हेलो फ्रेंड्स, आज ये पौधा जो आप देख रहे हैं इसको जेड प्लांट कहते हैं और ये गार्डन में ढेर सारी ग्रीनरी ऐड करती है। इसकी छोटी छोटी पत्तियां बहुत ही खूबसूरत लगती हैं और कटिंग से ये बहुत आसानी से लग जाता है। आप इसकी एक छोटी सी कटिंग कहीं से भी ले आइए तो आप ढेर सारा पौधा इसका बना सकते हैं। तो मैंने ये सारा कलेक्शन सिर्फ एक ही कटिंग से किया हुआ है और इसको मैं नर्सरी से एक बार लेके आई थी। बस एक छोटा सा पौधा जो कि मुझे 30 रुपीज़ में मिला था और उसी से कटिंग कर करके ये सारा कलेक्शन मैंने किया हुआ है। और ये पौधा लगाना बहुत शुभ होता है, बहुत लकी माना जाता तो है। आज इस पौधे की फुल इन्फॉर्मेशन मैं देने वाली हूँ आपके साथ, अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। कितने साल से मैंने इसको कलेक्ट किया हुआ है, कब मैंने लगाया था और इसकी केयर मैं कैसे करती हूँ, इसका सॉइल मिक्स कैसे बनाती हूँ और इसको बुशी कैसे बनाती हूँ, इन सारे टॉपिक पे बात करेंगे। ये जो टोपियारी आप देख रहे हैं ये मैंने ही बनाया है और यही मेरा मदर प्लांट है जिसको मैं नर्सरी से 30 रुपये में लेके आई थी और इसकी कटिंग कर करके मैंने ये सारा कलेक्शन किया हुआ है। ये पौधा मेरे टेरेस पे रहता है, फुल सनलाइट में रहता है और इतना छोटा सा ही पौधा लेकर के आई थी जो बुद्धा जी में आप देख रहे हैं 30 रुपीज़ का, और जिसकी कटिंग कर करके ये सारा ही पौधा मैंने कलेक्ट किया हुआ है। इसके अलावा भी बहुत सारे पौधे इधर उधर पड़े होंगे, बस इतना ही मैं इकट्ठा कर पाई और बहुत सारा गार्डन है मेरा ऊपर नीचे, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं ये पड़ा रहता है। तो इसकी एक इतनी छोटी सी कटिंग लग जाती है। तो चलिए पहले देख लेते हैं कटिंग कैसे लगाते हैं। तो ये एक छोटी सी जो कटिंग आप देख रहे हैं इस तरह से ले लीजिए और इसके नीचे की पत्तियों को हटा दीजिए और इसके बाद जो है इसको एक सॉइल मिक्स बनाना होता है, उस सॉइल मिक्स में लगा दीजिए तो ये अच्छे से ग्रो हो जाता है। चलिए मैं इसका अपडेट भी दिखाती हूँ। इसको लगाने का जो सीज़न होता है, वैसे तो ये 12 महीने आप लगा सकते हैं, लेकिन इस टाइम में मतलब मार्च अप्रैल मई तक ये पौधा अगर आप लगाते हैं तो ये बेस्ट सीजन होता है जिसमें ये ग्रो करता है। फुल सनलाइट में ये पौधा ग्रो हो जाता है और इसको गर्मी बहुत ज़्यादा पसंद होती है क्योंकि इसकी पत्तियों में जो चमक होती है ना वो धूप में ही आती है। अगर आप इसको छाया में रख देंगे तो इसकी पत्तियों की शाइनिंग थोड़ा सी कम हो जाती है, तो इसलिए फुल सनलाइट में इसको रख सकते हैं। और ये कटिंग मैंने देखिए अभी जो है लगाई थी, मार्च के एंड में लगाई थी मैंने और इसमें देखिए रूटिंग शुरू हो गई है। तो 15-20 दिन में जो है अच्छी रूटिंग इसकी शुरू हो जाती है। और इसके बाद इसको जब हम बूशी बनाते हैं तो हमें क्या करना होता है, हमें इसकी ऊपर की जो लीव्स होती हैं उसको पिंच करना होता है। बस पिंच करते रहिए और इसमें से शाखाएं निकलती जाएंगी और हमारा पौधा बूशी होता जाता है। और फिर ये इतना ज़्यादा बूशी हो जाता है कि आप इसकी ढेरों कटिंग ले करके अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। बात करते हैं सॉइल मिक्स की, कैसे सॉइल मिक्स में हमें इसको ग्रो करना चाहिए। तो इसके लिए सैंडी सॉइल होना चाहिए, मतलब जो भी आप सॉइल तैयार करते हैं उसमें जो है 30% आप गार्डन सॉइल ले लीजिए, बाकी आप 60% इसमें सैंड ऐड कर लीजिए और इसके साथ ही 10% में आप कोई भी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या काऊ डंग कंपोस्ट दे दीजिए। तो इस तरह से ये कटिंग ग्रो हो जाती है और इस तरह से आप देख रहे हैं छोटी सी कटिंग है जिसमें कितनी सारी रूट्स आई हुई हैं। तो सॉइल मिक्स भी हो गया। वाटरिंग के लिए हम बात करते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि ये सकुलेंट टाइप का पौधा है। इसकी पत्तियां जो देखेंगे आप थोड़ी मोटी होती हैं और उसमें बहुत सारा पानी भरा होता है, तो इसलिए इस पौधे को पानी की बहुत कम रिक्वायरमेंट होती है। इतनी गर्मी में भी आप एक दिन के गैप पे इसको पानी देंगे तो इसकी पत्तियां हमेशा शाइनी बनी रहेंगी। अगर आप ओवर वाटरिंग कर देते हैं, बार बार मिट्टी गीली होने पर भी अगर इसको पानी दे देते हैं तो इसकी जो लीव्स होती हैं वो थोड़ी सी डल हो जाती हैं और शाइनिंग कम हो जाती है उसकी। और अगर ये कंडीशन बार बार बनी रहती है, मतलब इसमें पानी हमेशा लगा रहता है, तो फिर ये हमारा पौधा गल जाता है। तो इसलिए बारिश के पानी से इसको बचाना है, ये भी ध्यान देना है हमें। बरसात में बहुत ज़्यादा पानी इसमें नहीं आना चाहिए, इसको हमें किसी शेड में रख देना चाहिए। तो पानी का ध्यान दीजिए। सॉइल मिक्स हो गया। कंपोस्टिंग में इस पौधे को नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है क्योंकि ये लीफी प्लांट है, तो इसके लिए हमें नाइट्रोजन देना होता है। तो आप कभी चाय पत्ती का पानी दे दीजिए इसमें, या यूज़ की हुई जो चाय पत्ती होती है घरों में उसको 1 चम्मच डाल दीजिए 15 दिन पे एक बार। इसके अलावा आप कॉफ़ी पाउडर को आधा चम्मच घोल करके महीने में एक बार डाल दीजिए, या फिर किचन वेस्ट का कंपोस्ट आपने बना के रखा है तो 2-4 चम्मच वो डाल दीजिए, या कुछ भी नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट ऐड कर सकते हैं इसमें। महीने में एक बार 2-4 चम्मच इसमें वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए। ये पौधा हमेशा हरा भरा और हमेशा जो है ग्रीन रहेगा। बुशी बनाने के लिए हमें इसे पिंच करते रहना है, इसकी कटिंग करते रहना है और उस कटिंग को हमेशा ग्रो करते रहना है। तो इस तरह से हो गई सारी बातें इसकी केयर की। पानी इसको ज़्यादा कभी मत दीजिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। वैसे तो ये पौधा शेड में भी चल जाता है, लेकिन धूप में इसको रखेंगे तो ये बहुत ही अच्छा ग्रो करता है।
पॉट साइज़ और पॉट मटेरियल इसके लिए मैंने नहीं रखता है, मतलब आप किसी भी गमले में लगा दीजिए, किसी भी डिब्बे में लगा दीजिए। आप देख रहे हैं मैंने ज़्यादातर वेस्ट मटेरियल में ही इसको ग्रो किया हुआ है। ये मेरा अभी 20-25 दिन पुराना पौधा है जिसको मैं बोनसाई बनाना चाहती हूँ। और ये भी एक मेरा जो टोपियारी बन रहा है, तो इसको भी शेप दे रही हूँ। देखिए कौन से शेप में आता है, मैं पिरामिड इसको बनाना चाहती हूँ। तो इस तरह से इस पौधे को आप ढेर सारा शेप दे सकते हैं। ये मेरा एक DIY प्लांटर है जिसमें मैंने इसको ग्रो किया है और देखिए ये कितना बूस्ती है। ये 3 से 4 महीने पुराना ही पौधा है जिसको मैंने कटिंग से ग्रो किया हुआ है। तो इस तरह से जगह जगह मैंने इसको लगा रखा है, तो आप भी इस तरह से इसको लगा सकते हैं। केयर करना बहुत ही आसान है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। इसके लिए कंपोस्ट भी आपको बता दी। और इस पौधे की सबसे बड़ी खूबी क्या है, इसकी खूबसूरती क्या है कि इसको आप जिस भी शेप में चाहें उस शेप को दे सकते हैं। तो इसको हैंगिंग में भी हम लगा सकते हैं। ये देखिए ये पौधा भी लगभग 7-8 महीने पुराना है जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और इसको मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, बस पिंचिंग कर दिया करती हूँ जिससे ये इतना बुशी हो रहा है। एक साइड से ये थोड़ा सा खाली था तो इसमें मैंने 3-4 छोटी छोटी कटिंग अभी ऐड की है, जो कि 3-4 महीने में ये पूरा ही मेरा हैंगिंग पॉट भर जाएगा जेड प्लांट से। तो इसको बुशी करना भी बहुत आसान है और इस तरह से ये पूरा भर जाएगा। तो कोई शेप नहीं भी देते हैं तो ये खुद में एक शेप लेकर के बढ़ता है जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। जितना ही ज़्यादा ये पौधा घना होता जाता है इसकी खूबसूरती बढ़ती जाती है। तो अगर आप नहीं कर सकते तो आप शेप भी मत दीजिए, तब भी ये पौधा बहुत ही सुंदर लगता है। और आप अगर कोई शेप देना चाहते हैं तो बस आप इमेजिन करिए कि ये शेप में ये कैसा लगेगा और उसको जो है वो शेप दे दीजिए, तो पौधा तुरंत ही उस शेप में आ जाता है। बहुत ही ईजिली जो है ये कोई भी शेप ले सकता है। यही एक पौधा ऐसा है जिसकी हम टोपियारी बना सकते हैं, जिसकी हम बोनसाई बना सकते हैं, खूब ढेर सारा इसको बुशी कर सकते हैं और बड़े से बड़े पॉट में, छोटे से छोटे पॉट में हम इसको लगा सकते हैं और इसको खूबसूरत बना सकते हैं। हमारे गार्डन में जब आप इसको इस तरह से लगा करके रखते हैं तो एक अलग ही ग्रीनरी ऐड करता है जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो ये देखिए एक फिनाइल का बॉटल था जिसको मैंने 2 पार्ट में कर दिया था और इस वाले पार्ट में मैंने ये कटिंग लगा दी थी। और देखिए ये लगभग 1 साल पुराना होगा मेरे ख्याल से, या 8 महीने ही हुए होंगे और ये कितना ज़्यादा बुशी हो गया है। तो इस तरह से किसी भी पॉट में, किसी भी वेस्ट मटेरियल में इसको लगा दीजिए और ये बहुत ही सुंदर लगता है। आप देखेंगे तो ये स्टार शेप में जा रहा है, तो इसलिए मैं इसको अभी कटिंग नहीं कर रही हूँ। थोड़ा सा ये और बड़ा हो जाएगा तो मैं इसको स्टार शेप देने वाली हूँ जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगा। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि इसको भी मैं बोनसाई बना रही हूँ और ये अभी जस्ट मैंने इसकी कटिंग लगाई हुई है। इस वाले पौधे को मैं पिरामिड शेप दे रही हूँ, तो कोशिश कर रही हूँ, देखती हूँ कितने दिन में ये तैयार हो जाता है। तो मैंने वायरिंग की हुई है और जब ये तैयार हो जाएगा तो शॉर्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। इसके बाद देखिए बिना किसी शेप दिए ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई डक पीछे मुड़ करके अपने पंखों को बड़े प्यार से निहार रहा हो, वैसा लग रहा है। ऐसा ये शेप कर लेता है। इस तरह से इमेजिन करिए तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसके अलावा मैंने बुद्धा जी में जो ये लगाया है इसको भी मैं बोनसाई लुक दे रही हूँ। तो देखिए ये कितने दिन में डेवलप हो जाता है और ये भी बहुत खूबसूरत लगेगा। जो बुद्धा जी के छोटे छोटे घुंघराले से बाल होते हैं ना, तो जब ये ग्रो करेगा, बड़ा हो जाएगा, तो मैं उस तरह का शेप देना चाहती हूँ ताकि ये बुद्धा जी को एक अलग ही शेप देगा और वो जो पौधा है वो उनके बालों को एक्सप्रेस करेगा। तो इस तरह से ये मेरा कलेक्शन है। वैसे तो ये पूरा कलेक्शन नहीं है क्योंकि बहुत सारा अभी भी कहीं ना कहीं पड़ा होगा। मैं छोटी छोटी कटिंग ऐसे लगा करके गमलों में छोड़ देती हूँ और फिर उसको रिपोर्ट करती रहती हूँ। ये पौधा मुझे इसलिए भी बहुत ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि हर मौसम में ये ऐसे ही रहता है। सर्दियों में भी ये डोरमेंसी में नहीं जाता है, बरसात में भी ये अच्छे से रहता है और गर्मियों में भी। तो होप ये सारी इन्फॉर्मेशन इस पौधे से रिलेटेड आपको अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस तरह के गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियोस लेकर के मैं आती रहती हूँ। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए, मैं रिप्लाई करूँगी। किसी भी पौधे से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप उसको शेयर करिए मेरे साथ, मैं आपको उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगी। तो फिर मिलते हैं। थैंक यू।